जी सर। सर आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। कम आप सहार सकती हैं, जहाँ भी तकलीफ होगी इन बिटवीन टाइम में आपको गाइड करेंगे। हाँ जी सर। देखिए, मेरा नाम स्वाति है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, साढौरा से। और मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ, दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने आज मुझे इतना सुनहरा अवसर दिया कि जिस इंसान भी मुझे सच में कभी बिलीव ही नहीं था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे कभी जूम पे भी आऊंगी। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के थैंक्स करना चाहती हूँ ऋषिकेश पाठक सर का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, दिल से थैंक्स है सर आपको। और दूसरा थैंक्स बनता है श्री सुबोध दत्ता सर का, जिन्होंने जो इतना अच्छा सिस्टम हमें रिनेटस के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और स्पेशली थैंक्स करती हूँ मैं गुरतेज सर का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा सिस्टम, इतनी अच्छी रिनेटस वेलनेस के बारे में हमें बताया। और मैं थैंक्स करती हूँ अपनी जो मुझे इस काम में लेके आए मिस्टर विकास कुमार जी, और जो मेरी स्पॉन्सर भी है और मेरे अपलाइन भी हैं। और स्पेशली थैंक्स, दिल से थैंक्स करती हूँ मैं हमारे गुरु का, जिन्होंने स्वाति स्वाति बनाया। कहते हैं कि अपने गुरु के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगी मैं, कि कहते हैं ना कि मम्मी डैडी तो जन्म दे देते हैं, एक माँ जन्म दे देती है, लेकिन जो हमारे सूरज सर है ना, मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ हमारे सूरज शर्मा सर का, जो हमारे मेरे गुरु हैं, हमारे सबके गुरु, हमारी टीम के गुरु हैं, जो सूरज शर्मा सर का स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ मैं, कि उन्होंने जो अपनी कलम की जो स्याही होती है ना, उन्होंने मेरी किस्मत को लिखा है। मेरी मम्मी ने मुझे जन्म दे दिया, लेकिन आज जो मुझे बोलना सिखाया आप मुझे कपड़े पहनने आए सूरज शर्मा सर की बदौलत। इस भाषा में सर मैं कभी बात भी नहीं कर सकती थी, ये सिखाया मुझे। स्पेशली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सर दिल अपने सूरज शर्मा सर का, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं इतने अच्छे लीडर्स के सामने आज मैं बात कर पा रही हूँ। जूम पे जितने भी जूम के साथ जुड़े हैं सभी बहुत अच्छे लीडर्स हैं, रिनेटस में जितने अच्छे अच्छी ऊंचाइयों पे वो जा रहे हैं, तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल पे कभी भी आपके सामने रूबरू होंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी की बदौलत हुआ है, एक ही पर्सनैलिटी की बदौलत हुआ है, और वो है हमारे सूरज शर्मा सर। तो सर रहे होंगे, तो सर दिल से मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आपका। आज स्वाति स्वाति बन पाई है सर, स्वाति स्वाति बन पाई है सर, क्योंकि एक छोटे से शहर से सर, एक छोटा सा शहर जिसका नाम पता किसी को पता ही नहीं है कि साढौरा आखिर है क्या, एक हरियाणा की एक बिल्कुल छोटे से कस्बा ही कहूंगी कि वहां की सर मैं रहने वाली हूँ। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम स्वाति है, छोटा सा परिवार है मेरा, और एक गांव से बिलोंग करती हूँ। देखिए, आज से नेटवर्किंग की अगर मैं बात करूं तो मैं 4-5 साल से नेटवर्किंग में हूँ। एक बचपना होता है ना कि जिस इंसान को पता ही नहीं होता कि बात कैसे करनी है, किसी के सामने कपड़े कैसे पहन के जाना है, बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं पता था। सिर्फ गाँव की भाषा थी, जिस भाषा में आज मुझे आप सुन पा रहे हो, ये भाषा मुझे सच बता रही हूँ मुझे बोलनी तक नहीं आती थी कि ये भाषा बोली कैसे जाती है। जब इस भाषा में मैं किसी को बोलते हुए सुनती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि शायद कभी ऐसे बात कर पाऊंगी किसी इस भाषा का मैं अब यूज कर रही हूँ। ये शहर की भाषा हम बोलते थे कि इस भाषा में क्या शायद मैं किसी के सामने कभी बोल भी पाऊंगी या नहीं। मेरे लिए ये भी एक सपना था। लोगों के लिए ड्रीम सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मेरा तो ये भी एक सपना था कि मैं इस भाषा में कब बात कर पाऊंगी। ऐसा कोई मुझे आएगा कि इस ये भाषा भी मुझे कोई सिखाएगा कि हाँ, कि स्वाति तो ऐसे भी बात कर सकती है किसी के साथ। सर, जिसे कहते हैं ना गवारू, वो थी मैं, कि गाँव की भाषा बोलने वाली एक लड़की, सिंपल सी लड़की, साधारण सी, जिसने सूट के अलावा कुछ पहना ही नहीं, जिसने सिर्फ अपनी फैमिली के सामने, अगर कोई फैमिली में रिश्तेदार भी आता था तो उसे देख के छुप जाया करती थी। उसे अगर रिश्तेदार आया तो नमस्ते भी नहीं करती थी, छुप जाया करती थी। उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी कि रिश्तेदारों के साथ बात कैसे होती है, उनको नमस्ते कैसे करते हैं। ये टाइप था मेरा, जो मैं सूट पहनने वाली थी। सूट के अलावा कुछ नहीं आता था पहनना। गांव की भाषा थी सर। एक छोटे से स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। पढ़ाई भी इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ाई भी इतनी नहीं की, लेकिन फिर भी
मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने स्पॉन्सर मिस्टर विकास कुमार जी का, जिन्होंने मुझे इस काम में लेके आए। और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ अपने भाई का, अपनी फैमिली का, जिनकी बदौलत मैं आज इस काम में हूँ। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आई थी तो सबसे पहले मेरी फैमिली से मेरे मम्मी और मेरे भाई गए थे। तो जब विकास सर मेरे सामने बैठे थे, बताया उन्होंने, तो मेरे भाई पढ़े लिखे, उन्होंने अच्छी खासी ठीक पढ़ाई की है, तो मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की। तो मैं सोचती थी ये काम ना पढ़ाई लिखाई वालों के होते हैं, जिन्होंने हाई क्लास की पढ़ाई की है, जिन्होंने डिग्रियां ली है ना, कि यार इतना अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए तो अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ेगी बंदे को। तो मैं तो ये सोचती थी कि अच्छी खासी पढ़ाई करने के बावजूद बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ता है। इसके अलावा तो मैंने कभी सुना ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। लेकिन सुना था, जब ये सोचा था कि शायद हाँ, कि पढ़ाई लिखाई ही मायने रखती होगी इस चीज के अंदर। मैंने अपने भाई को पूछा, मैं कहा भाई आपके पास जो सर आते हैं ना, इनको जरा आप पूछ के देखना कि मेरी बहन है, क्या वो भी इस काम में एंटर हो सकती है, क्या वो भी काम कर सकती है। क्योंकि मेरे अंदर सर शुरू से था, आप सभी लोग सुन रहे हैं कि मेरे अंदर एक शुरू से था कि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, क्या इसके बाहर भी दुनिया होगी, क्या साढौरा यमुनानगर के बाहर भी दुनिया होगी, क्या ऐसे ऐसे लोग कि बाहर भी क्या होता होगा। टीवी में देखते थे ये चीज है वो चीज है, लेकिन नहीं, अपने बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन एक सोच थी, एक बड़ा करने की सोच शुरू से थी कि कुछ मुझे ऐसा काम मिले जहां मैं बड़ा कर सकूं। लेकिन मुझे स्पेशली फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ सूरज सर का, कि सूरज शर्मा सर हमारी वो पर्सनैलिटी है, उन्होंने मुझे 4-5 साल से पहले जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा था। लेकिन सर आप देखिए कि आज मुझे 4 साल हो चुके हैं, 5 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन सूरज शर्मा सर ने मेरा आज तक हाथ नहीं छोड़ा। आज भी मैं अगर बोलने के लायक हूँ तो मैं स्पेशली फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ अपने सूरज सर का, कि उनकी बदौलत मैं आज बोल पा रही हूँ। वरना मेरी तो कोई औकात ही नहीं थी कि मैं इतने शानदार लीडर्स के सामने ये जूम पे आज मैं बात भी कर पाऊं। सर मेरी कोई औकात नहीं थी, आज भी मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। अब देखो कि आज मुझे मेरे सूरज शर्मा सर ने ऐसा बना दिया कि पहले मैं एक भी इंसान के सामने, मैंने अभी बताया कि मेहमान भी आ जाते थे ना, तो मुझे ये नहीं पता था बोला कैसे जाता था। लेकिन आज अपने सूरज शर्मा सर की अगर छोटी सी बात मैं बताऊं कि उन्होंने मुझे बनाया कैसा है, कि अगर आज 200 बंदे सामने बैठे हो ना सर, तो ये स्वाति उनके सामने खड़ी होकर होस्टिंग भी कर लेती है, प्लान भी बता देती है, प्रोडक्ट के बारे में भी बता देती है। सर आप 300 बंदे बिठाइए सर, उनके सामने भी आज सूरज शर्मा सर ने मुझे ऐसा बना दिया कि आज 300 लोगों क्या सर, आप 3000 लोगों को मेरे सामने बिठा दीजिएगा सूरज सर की बदौलत। आज ये स्वाति उन्होंने एक नाम बना दिया सर अपनी टीम के अंदर, अपने हरियाणा में। लेकिन सर अगर मैं छोटी सी अपनी सोच के बाद मैं फिर स्टार्ट करना चाहूंगी, जब मैं इस काम में आई थी ना सर, तो मेरी एक सोच थी। मुझे नहीं पता लड़कियों की क्या सोच होती है, मुझे नहीं पता सर लेडीज की क्या सोच होती है, मुझे नहीं पता लड़कों की क्या सोच होती है, और मुझे नहीं पता मेरी फैमिली में मेरे भाई मेरे पेरेंट्स के बारे में क्या सोचते होंगे। आज मेरे घर में सिर्फ मैं अकेली काम करती हूँ सर, क्योंकि 4 साल हो गए और आप सबको पता है, बड़े बड़े दिग्गज लोग आज सुन रहे हैं कि खट्टे मीठे एक्सपीरियंस सर सबके होते हैं छोटी सी जिंदगी में। आप देखो कि मेरी एज, आप मुझे देख के पहचान चुके होंगे कि मेरी एज कितनी होगी, और मैं बोल रही हूँ कि मैं 5 साल पहले से इंडस्ट्री में आ चुकी होंगी, तो आप सोचिए कि बच्ची थी। अब आप देखिए कि छोटी सी जिंदगी में सर मैंने वो एक्सपीरियंस ले लिए, हमारे सूरज सर की बदौलत, हमारे सूरज शर्मा सर की बदौलत हमने वो एक्सपीरियंस ले लिया सर मैंने, जो इंसान 40 साल के बाद सीखता है ना सर, वो मुझे नेटवर्क इंडस्ट्री ने वो मुझे 4 साल में सिखा दिया। सर 4 साल में मेरे साथ ऐसे हादसे हुए कि ऐसी चीजें मैंने फेस की हैं कि अगर मैं बताऊं तो आप विश्वास नहीं करोगे। तो सर लिटरली रोने लग जाओगे सर, रोने लग जाओगे अगर मैंने अपनी कहानी आपको बता दी कि मैंने अपने 5 साल निकाले कैसे हैं सर। जब नेटवर्किंग में आई थी मैं, सर ऐसा नहीं होता कि शहर में किसी को कोई लेना देना नहीं होता कोई क्या काम करता है, लेकिन सर गांव में सर बंदिशें इतनी होती हैं कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है ना, अगर सर उसको शाम को अगर 5 बजे के वो बाद घर आती है ना, तो उसे अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। और मुझे मेरे गांव में जब मैं निकली थी, मैंने एक मुद्दा उठाया कि नहीं सर मैंने अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे काम तो मिल चुका है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर जब मुझे पता चली और मैं घर से बाहर निकली, तो सर ऐसा नहीं था कि मुझे किसी ने नहीं रोका, मेरी फैमिली ने मुझे नहीं रोका, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे नहीं रोका, मेरे पड़ोसियों ने। तो मैं गाँव की बंदिशें आपको बता रही हूँ सर, हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और सर गाँव की बंदिशें बताती हूँ कि अगर 5 बजे के बाद भी घर आती थी ना, तो सर मुझे अच्छी नजरों से नहीं, पता नहीं कैसी कैसी नजरों से लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया। इनकी बेटी तो ऐसे काम करती है, इनकी बेटी तो वैसे काम करती है। सर घर पे आगा के लोगों ने ऐसा मुझे बोला, लेकिन मुझे कोई विश्वास, कुछ भी मुझे
कोई फर्क रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। फर्क इसलिए नहीं पड़ा, अगर भाई मेरे पड़ोसी की 20,000 सैलरी है, वो कभी मुझे 5,000 तो देने नहीं आए कि स्वाति बेटा तुम्हारी खर्चे ऐसे बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप 5,000 ले लो। मेरे पड़ोस में अगर किसी की 50,000 सैलरी है, वो मुझे कभी 10,000 तो नहीं देने आए कि ले बेटा कोई बात नहीं, तुम मत निकल बाहर, तू मेरे से ले ले, कोई बात नहीं, अपना खर्चा अच्छा चला। तो मैंने ये सब साइड में सच में ये सब कुछ मैंने साइड में रख दिया कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, क्योंकि सबसे पहले सूरज शर्मा सर ने मेरे अंदर से एक चीज निकाली थी, वो सर कभी नहीं इंसान के अंदर से निकलती, और वो निकाला था मेरे अंदर से डर, जो मेरे अंदर भरपूर मात्रा में भरा हुआ था। वो कहते हैं कि भरपूर मात्रा में जो होता है कि यहाँ तक होता है कि पूरे बॉडी में फैला हुआ था, वो था सर डर। सबसे पहले स्वाति के अंदर से जो सूरज शर्मा सर ने निकाला वो था सर डर, और वो 4 से 6 महीने लगे सूरज सर को वो चीज निकालने में मेरे अंदर से, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी कि बात कैसे करनी होती है। लेकिन सबसे पहले मैंने उस लिमिटेशन को तोड़ दिया जिसके कारण लड़कियां और लेडीज उस कारण से सोच के बैठ जाती है कि मैं नहीं करना, नहीं भाई मेरे को तो उसने ये बोल दिया, मेरे को तो पड़ोसी ने ये बोल दिया, क्यों जाती है, तो ये ऐसे काम नहीं चलते। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग फेल हो जाते हैं, कुछ दिन पैसा आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, ऊपर के बंदों को पैसा आता है, नीचे के बंदों को नहीं आता। भाई साहब वो लिमिटेशन छोड़ दी, क्योंकि आज के टाइम में सूरज शर्मा सर ने स्वाति को आज वो बना दिया कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई गलत बोले ना तो सर मैं सुन नहीं सकती। नेटवर्क मार्केटिंग से ऊपर का काम मुझे दुनिया में आज कोई नहीं लगता सर, कोई भी नहीं लगता। जिंदगी में अगर करेगी स्वाति तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगी, इसके अलावा और कुछ करेगी नहीं। सर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर सर इतनी है मेरे अंदर बस चुकी है सर। MLM सर, नेटवर्क मार्केटिंग सर मेरी रोम रोम में बसती है। और सूरज शर्मा सर का मैं फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ कि एक गांव की लड़की को उठाकर एक यहाँ तक खड़ा कर देना कि इस लेवल पे मैं आज सबके सामने बोल भी पा रही हूँ ना सर, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है सर। आज मैं बोल रही हूँ तो मेरे लिए एक स्वप्न है सर, आज मैं स्टेज पे भी बोलती हूँ तो मेरे लिए एक सपना होता है सर। मैंने उस लिमिटेशन को तोड़ा है सर, मैंने उस हद तक तोड़ा है उस लिमिटेशन को कि मेरी फैमिली मेंबर्स ने बोल दिया था सर, किसी शादी में ना जाने की वजह से मेरी मम्मी ने, इमोशनल हो जाऊंगी सर कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने ये तक बोल दिया था कि आज के बाद या तो इस घर में स्वाति रहेगी या मैं रहूंगी। आज भी विकास सर को ये बात याद होगी कि उन्होंने ये लिमिटेशन तोड़ी है सर, ये लिमिटेशन तोड़ी है। आज के बाद ऐसा हुआ कि या तो ये रही घर में या मैं रहूंगी। सर मैं अकेली बेटी हूँ, सिर्फ 2 भाई बहन है अपनी फैमिली में सर, 2 भाई बहन है, एक भाई है मेरा और मैं हूँ, अकेली बेटी हूँ। लेकिन फिर भी ये मेरे घर वालों ने ये बोल दिया कि या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। उस शादी में जाने के बाद वो वहां शादी थी, मेरी फैमिली की इंपॉर्टेंट शादी थी और वहां मेरी मीटिंग थी सर। सूरज शर्मा सर के साथ अंबाला में मीटिंग थी, हमारा जो सेमिनार होता है BOP वो थी, लेकिन मैंने सर वो मिस नहीं की। मैंने उस लिमिटेशन को भी सर तोड़ रखा है कि शादी ब्याह कोई इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर मेरा काम। सर मेरा काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है सर मेरे सपने पूरे होंगे इस काम से पूरे होंगे सर। सर मैंने 2000 जब मैं 4 साल पहले मैंने एक बात बोलनी स्टार्ट कर दी थी, ये नहीं पता कि भैया ना कि कुदरत से जो मांगते हैं वो हमें मिलता है, कुदरत से हम जो भी मांगते हैं हमें मिलता है, और जो हमारे गुरु होते हैं ना उन पे भी डिपेंड करता है कि गुरु के हिसाब से हमें क्या सोचना चाहिए। लेकिन सर अगर मैं अपने सपने की बात करूं तो मैंने उस टाइम से, अब मुझे नहीं पता था कि 2025 मेरे दिमाग में कहां से फिट हुआ, और अभी आज से 4-5 साल पहले मैं जब भी किसी को प्लान समझाती थी, जब भी किसी को नेटवर्क मार्केटिंग क्लियर करती थी, मैं हर एक बंदे को मैं एक बात बोल के उठती थी सर। अब आप मेरे कॉन्फिडेंस को देखिए और मेरे सूरज शर्मा सर की सिखाने के कॉन्फिडेंस को देखिए सर, कि जिस इंसान ने एक गांव की लड़की को ऐसा बना दिया, मेरी सोच को ऐसा बना दिया सर। मुझे नहीं पता था सर नौकरी के अंदर या बाहर मार्केट में 10,000 से ज्यादा किसी को मिलते हैं, या 20,000 50,000 के ऊपर तो मैंने आज तक अपने एरिया में किसी को देखा ही नहीं कि नौकरी में मिलता भी है सर। मैंने इस इंडस्ट्री में, ये नहीं कहती कि मैंने इतना कमाया, बहुत अच्छा कमाया सर, बड़ा अच्छा कमाया इस इंडस्ट्री में रहकर भी, और रेटस में भी बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपने ड्रीम की बात करूं, 2025 तक का मेरा ड्रीम है सर कि अपने एरिया में 2025 तक, ये नहीं पता कि मेरे दिमाग में ये बात कहां से फिट हुई। मैंने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि 4 से 4 साल पहले कि जब 2025 आएगा ना, मैं अपनी मम्मी से अक्सर बातें करती रहती हूँ मम्मी, और सबको बोलती थी प्लान करते हुए, हर एक बंदे को अपने मम्मी डैडी का ना नाम सर, जिसको विश्वास होता है ना खुद के ऊपर, वो नाम नोट करवा के आता है। मैं आज भी बंदों को बता के आ जाती हूँ। 4 साल पहले एक बात बताया करती थी कि भैया कॉपी पेन उठाइए सर, और 2 नाम लिखिए, एक नाम लिखिए मिसेस उषा और दूसरा नाम लिखिए मिस्टर अश्विनी कुमार, ये मेरे मम्मी डैडी का नाम है सर। और स्पेशली थैंक्स करती हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट भी की।
मैं 2 नाम लिखवाती थी सर हर एक पर्सन से। सर कागज उठाइए और 2 नाम लिखिए सर। मेरे मम्मी का और अपने डैडी का नाम लिखवाती थी। अब हाँ, वो बात मैं बताती थी उनको कि सर अगर आप 2025 में मेरे गांव के पास एक छोटा सा कस्बा है कि सढोरा से बिलोंग करती हूँ। सढोरा एक कस्बे की तरह, शहर की तरह, कि अगर वहां पे आप किसी भी इंसान को पूछोगे 2025 लगते लगते, जब 2025 लगेगा ना सर, और आप हमारे एरिया में आके आप ये बात पूछना कि ये मिस्टर अश्विनी, ये अश्विनी ऐसे मत बोलिएगा कि मिस्टर, आप ये बोलिएगा कि ये अश्विनी कौन है, ये उषा कौन है। तो सर सामने वाले बंदे का जो आपको जवाब आएगा ना, वो जवाब ये आएगा 2025 के अंदर कि सर थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए इन लोगों का। अपने एरिया के सबसे अमीर लोगों में नाम आता है सर इनका। सर मेरी सोच ये है, खुद के लिए सर सोच नहीं है कि मैंने ये करना है, और सर ये भी बस सोच ही नहीं है कि मैंने पड़ोसियों को दिखाना है, वो दिखाना है। सर वो तो लिमिटेशन बिल्कुल बड़ी दूर बहुत दूर जा चुकी है सर मुझसे, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा तुमने पड़ोसियों को दिखाना है। नहीं सर, वो पहले था लेकिन अब नहीं रहा, अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो सर मेरी जंग तो जो है ना वो स्वाति से है, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी जंग जो है ना मेरी पड़ोसियों से है सर, ना मेरी कोई रिश्तेदारों से है कि मैंने पड़ोसियों को दिखाना है जी, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने वो करना है। नहीं सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने वो चीज नहीं करनी कि मैंने पड़ोसियों को दिखाना है, मैंने वो चीज नहीं करनी सर, मैंने रिश्तेदारों को दिखाना है। नहीं सर, मैंने तो 2025 तक का ये टारगेट ले रखा है सर कि जो भी इंसान 2025 में हमारे सढोरा में आएगा, सर नाम लिख लीजिएगा आप भी, कि 2025 में सर जो भी इंसान सढोरा में आके ये पूछेगा कि उषा अश्विनी कौन है, तो सर सामने से किसी भी इंसान से पूछ लीजिएगा सर, लेकिन सामने वाला इंसान आपको ये बोलेगा सर थोड़ा रिस्पेक्ट से नाम लीजिए इन लोगों का। अपने एरिया के सबसे अमीर लोगों में, सबसे टॉप लेवल पे जो अमीर है ना अपने एरिया के, सर उन लोगों में नाम आता है लोगों का। सर मैं तो वहां तक की सोच रखती हूँ, मुझे नहीं दिखाना सर किसी को। और स्पेशली थैंक्स करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ये सोच बनाई, क्योंकि भैया ना कि गांव से उठाकर एक लड़की को इस लेवल तक पहुंचा देना सर बहुत बड़ी बात होती है। और मेन बात होती है, अपना फिर से थैंक्स करना चाहती हूँ सूरज शर्मा सर का, कि ऐसे लीडर, ऐसे मतलब कि ऐसे तो गाइड मैंने कभी भी किसी को करते हुए नहीं देखा। अब वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, जहां भी हमने काम किया, जिस भी लाइन में हमने नेटवर्किंग में काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा कमाया। मतलब कि ये है कि लाखों करोड़ों में वो गए हैं, लाखों में वो हमें भी लेके गए हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि आज तक एक अपलाइन होती है वो ऐसे ही छोड़ देती है। अपलाइन आई किसी भी काम में लगा दीजिए, हमारी नेटवर्क इंडस्ट्री में आप देखिए कि अपलाइन आती है। अपलाइन क्या करती है, बंदे को साइन अप करवाती है, ठीक है, उसे प्लान करना सिखा दिया, ये करना सिखा दिया, फील्ड में छोड़ दिया। लेकिन नहीं सर, आज से 4-5 साल हो गए, सूरज सर ने तो मेरा हाथ जब से पकड़ा है ना सर, वो छोड़ा नहीं है। और अपनी टीम के अंदर सर मैं अकेली लड़की नहीं हूँ जैसे बात करती हूँ गांव की। सर हमारी टीम में ऐसी 10-15 लेडीज हैं, 10-15 ऐसी लड़कियां हैं जिसने सूरज सर ने जिनको ऐसा बना दिया, क्योंकि वो एक ऐसे गुरु है ना सर, जिनका हाथ पकड़ लेते हैं ना सर, सक्सेस तो बड़ी दूर चली जाती है। सक्सेस तो मिलेगी 101% बंदे को, लेकिन जो बंदा बन जाता है ना सर, ये पॉलिश हुई है स्वाति की। अगर मैं अपनी फोटो आपको पहले की दिखा दूं ना सर, 4 साल पहले की, तो आप सर पहचानो ना सर। मैं अपने आप को अनपढ़ बताती हूँ और मैं अनपढ़ हूँ। मैंने 10वीं के ऊपर सर पढ़ाई ही नहीं की। अब आप देखो कि मैंने 10वीं के ऊपर पढ़ाई ही नहीं की, मैं सिर्फ 10 पढ़ी हुई लड़की हूँ। लेकिन सूरज शर्मा सर ने जब से मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन सर आज हमारी टीम में हम 10 लड़कियां 15 लड़कियां हैं सर, लेकिन मैं दावा करती हूँ सर, इस बात का मैं दावा करती हूँ। आप हमारे सामने, हमारे सूरज शर्मा सर ने हमें इतना ऐसा सिखाते हैं ना, वो हाथ पकड़ के क्या कि बेटे की तरफ, ये कि पॉलिश ऐसे करते हैं ना कि सर आप जितने मर्जी बंदे ने डिग्रियां ले रखी हो सर, जितनी मर्जी डिग्रियां ले रखी हो बंदे ने, लेकिन सर हम सूरज सर के चेले हैं। सूरज सर हमारे गुरु हैं सर, उन्होंने जो सिखाया ना, तो सर सामने वाले की तो चाहे वो अपनी सैलरी में सर 2 लाख ले रहा हो सर, उसमें मैं ही भी अपना लगाती हूँ कि अगर आप स्वाति के सामने भी, सूरज शर्मा ने स्वाति को ऐसा बना दिया कि अगर सैलरी में बंदा अपना 5 लाख महीने का भी ले रखा होगा ना सर, तो स्वाति इतनी हिम्मत रखती है सूरज शर्मा सर की बदौलत कि उसके 5 लाख भी सर मैं 0 करके उठती हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग स्वाति के क्लियर है सर। देखो ऐसे इकट्ठे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं कि कंपनियां चेंज होती हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन बहुत सी कंपनियों के बाद सर हम रेनेटस में आए हैं। रेनेटस की अगर मैं बात करूं, बहुत सी कंपनियां हमने करी हैं और छोड़ भी दी करके, क्योंकि बैड एक्सपीरियंस भी सबका रहा होता है, क्योंकि वही है फिर बिजनेसमैन किस बात के, अगर हमने किसी में लॉस नहीं खाया तो हम बिजनेसमैन किस बात के। लेकिन सर जब से हम रेनेटस में आए तो सूरज सर की बदौलत, और सूरज सर को गुरतेज सर जब
सूरज सर को मिले तो हमको भी उन्होंने मिलवाया गुरतेज सर से। तो उन्होंने एक चीज हमें दिखाई, उन्होंने सिर्फ रिनेटस की एक शीशी दिखाई। तो उस बात से आपको हंसी आएगी और हमें खुद हंसी आई। देखो जब उन्होंने एक शीशी दिखाई, कहते जी ये शीशी है, ये सब बीमारियों पे काम करती है। जब हमारी पूरी टीम इकट्ठी हुई, सूरज शर्मा सर की टीम पूरी, हम मिलने गए गुरतेज सर को, तो उन्होंने हमें शीशी दिखाई। कहते जी देखो हमें नहीं पता आपने कहाँ कहाँ काम किया है। गुरतेज सर को सब बातें पता है कि कहाँ कहाँ काम किया, कैसे काम किया है और क्या क्या अचीवमेंट्स, तो सब कुछ पता है। लेकिन जब उन्होंने शीशी दिखाई और मैं सोच में पड़ गई, वही बैठी बैठी मैं सोच में पड़ गई कि एक शीशी और ये इतनी बीमारियों पे काम करती है। क्योंकि हमने तो जहां देखा था हर बीमारी की अलग दवा, हर बीमारी की अलग, कि ये तो इसका तो इतना प्राइस है, हम तो इतने प्राइस की देते थे, कि हर अलग बीमारी में तो ऐसा हो कैसे सकता है। तो माइंड भी बिल्कुल हिल चुका था कि ऐसे हो कैसे सकता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हर बॉडी के पार्ट के अलग अलग डॉक्टर मिलते हैं, हमने भी काम किया है, लेकिन अलग अलग मेडिसिन अलग अलग तरीके की मिलती है। लेकिन आप देखिए ये अलग अलग मेडिसिन होने के बाद तो हमने विश्वास नहीं हुआ, बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। गुरतेज सर को आप पूछ भी सकते हो, गुरतेज सर को पूछ भी सकते हो, क्योंकि हमने विश्वास किसी ने नहीं किया। हमने क्या किया, हमने मार्केट में ना बोटल्स देनी स्टार्ट कर दी। अब बोटल्स देनी स्टार्ट कर दी कि हम जहां भी बैठते थे ना सर, तो आज का भी मेरी पूरी टीम का सूरज शर्मा सर की बदौलत हम ऐसे बंदे हैं सर, हमारी सूरज शर्मा ने हमें ऐसे गाइड किया ना सर, आज हम किसी भी बंदे के सामने बैठ जाते हैं ना सर, किसी भी बंदे के सामने बिठा दो रिनेटस तो उसके घर हम पहुंचा के आते हैं, रिनेटस पहुंचा के आते हैं। अगर मैं 5 घरों में जाती हूँ ना एक दिन में, अगर किसी से मिलना हो तो सर ऐसे बात भी हो ना, तो हम तब भी सर बंदे को रिनेटस वेलनेस समझा के तो आते हैं, लेकिन प्लस सर बंदे को बोतल भी दे के आते हैं। सूरज सर की बदौलत, सूरज शर्मा सर की बदौलत हम ऐसा बन चुके हैं आज कि जहां भी जाएंगे रिनेटस हमने दी, तो हमने मार्केट में सर 50 से 100 शीशियां उतारी लगातार, तो हम देते रहे, हमने 100 शीशियां उतारी। लेकिन हमने जब दी, जब फीडबैक उनका आया तो सर हम हैरान रह चुके थे, हम हैरान रह चुके थे कि जो गुरतेज सर ने हमें बताया ये तो उससे भी ऊपर की चीज निकली, रिनेटस वेलनेस तो उससे भी ऊपर की चीज निकली। क्योंकि आज तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी कंपनियां की है ना सर, वो अपने मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि रिनेटस वेलनेस तो सबकी माँ भी है और सबका बाप भी है सर। नेटवर्क इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा सर, किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिएगा, जो रिनेटस वेलनेस है ना सर, वो सबके ऊपर है सर, सबसे ऊपर। क्योंकि हमने रिजल्ट देखे, किसी को कैंसर के लिए दिया उसका कैंसर ठीक हो गया, किसी को बीपी के लिए दिया वो ठीक हो गया, किसी को शुगर के लिए दिया इंसुलिन हट गई बंदे की, अलग अलग बीमारियों में। क्योंकि हमने तो टेस्ट करना था, ये गलती हमसे बहुत बड़ी हुई, लेकिन हमने वो टेस्ट किया कि हमने अलग बंदे को दिया, उस बंदे को दिया, तो सबकी बीमारियां सर ठीक हुई है, सबकी बीमारियों के ऊपर भी काम किया है, हर चीज पे सर हमने देखा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। तो आज के टाइम में अब देखिए कि वो तो हमने चलो अटक अटक के दी, 100 मार्केट में शीशियां उतार दी, रिजल्ट अच्छे आए, तो उसके बाद सर हम नहीं रुके, उसके बाद हम नहीं रुके। सूरज सर ने हमें रुकने भी नहीं दिया, क्योंकि सूरज शर्मा सर उस इंसान का नाम है, उनको मैं ना इंसान नहीं मानती, सच बताऊं तो आपको सूरज सर को मैं इंसान नहीं मानती, अपनी जिंदगी में उनको भगवान मानती हूँ। अपने विकास सर और सूरज शर्मा सर को सर स्वाति अपनी जिंदगी में भगवान मानती है, जिन्होंने सर इस लड़की को, सर मुझ जैसी लड़की को एक गांव से उठाकर सर यहाँ तक खड़ा कर दिया ना। तो सर आज के टाइम पे अगर मैं किसी को बिजनेस प्लान भी बताती हूँ ना सर, जितना मर्जी बड़ा नेटवर्कर हो, मुझे नहीं पता क्या किया होगा, कोई अगर किसी बंदे की 1 लाख सैलरी हो, 2 लाख सैलरी हो, मैं अपने बिहाव पे कह सकती हूँ सर, अपने बिहाव पे मैं आप सबको बता सकती हूँ कि सूरज शर्मा सर ने स्वाति को ऐसा बना दिया कि अगर मैं किसी के सामने भी बैठती हूँ ना सर, नेटवर्किंग तो क्लियर करती हूँ सर, अपने साथ साइन अप भी करता है बंदा। प्रोडक्ट तो बड़ी दूर की बात है सर, प्रोडक्ट तो बंदा ले ही लेता है। मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए सूरज शर्मा सर ने हमें इतना ट्रेंड किया ना सर, फाइल खोलने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती सर। फाइल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में, जब से मैं रिनेटस में हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ कि जिस बंदे के सामने बैठती हूँ मैं, रिनेटस की डिब्बी तो मैं दे के ही आती हूँ, क्योंकि वो तो ये प्रसाद है कि देना ही देना है बंदे को 1800 रुपए का, वो तो मैं साथ के साथ बंदे को दे के आती हूँ। अपॉर्चुनिटी जब बताती हूँ तो बंदे की 10-20 बोतल से तो हम ऐसे उठा लेते हैं, 10 बोतल से तो हम नीचे बताते ही नहीं।